हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लर्न विद TWA में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट सीखे थे, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट पे आए थे कि भाई क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कराए और इसके आगे के भी फॉर्मूले बताए जाए। तो मैं आज से ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो चैप्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, और विद कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी आज हमारी ये पहली क्लास होगी और ये क्लास डेली चलेगी। ठीक है डेली 3 बजे दोपहर में ये क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी और इसके अंदर जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर प्रीवियस ईयर के SSC या किसी भी एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ, और उसके जो भी कंसेप्ट हैं बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट आपको यहाँ सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना भाई। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ ये, ट्रिग्नोमेट्री को आपको हर चीज़ को पहले उसका कंसेप्ट समझना है, उसके बाद किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना कि सीधे सीधे उसको रटने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाऊंगा भी कि क्या चीज़ कैसे, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो क्यों है, कैसे है। क्लियर, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चल, ये हमारी आज क्लास स्टार्ट होगी, ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, देखिए आपके सामने ये ट्राइंगल है। ये वैसे 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम इन चीज़ों को बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। स्कूलों में भी जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है, डीपली बहुत ही कम समझाया जाता है। तो हम इसको आज समझेंगे। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें सबको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल जो है हमारा थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल जो है ये क्या होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि दो एंगल, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो बाकी के दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर एक थीटा है तो 90 में से उसकी वैल्यू घटाएंगे तो दूसरा आएगा 90 माइनस थीटा। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके अंदर आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, है ना। ABC, ये हमारा ट्राइंगल है, ये क्या है 90 डिग्री एंगल, सबने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। ये हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये फिक्स है, ठीक है, ये क्या है, फिक्स है। अब जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। ये साइड भी परपेंडिकुलर हो सकती है और यही साइड बेस भी हो सकती है, यही साइड परपेंडिकुलर है, यही साइड बेस भी हो सकती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है। चलिए देखो, हम यहाँ पे इस एंगल का नाम रख लेते हैं। ये एंगल सपोज करो ये है थीटा, ठीक है।
तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा और 90 के साथ वाली जो साइड है ये क्या होगी, बेस। ये क्या बनेगी, बेस। अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे, सपोज करो ये वाला एंगल है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा के सामने वाली जो साइड है ये क्या बन जाएगी, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। और इसके साथ 90 और अल्फा के साथ वाली ये साइड क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। क्लियर। तो बेस और परपेंडिकुलर समझ में आ गया। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये फिक्स है हमेशा, ठीक है। ये बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, किस थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें जो हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर। अगर हम अल्फा के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड है वो बेस होगी। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज सबने देखा होगा भाई, इसमें कुछ ना ट्रिपलेट्स होती हैं। इन ट्रिपलेट्स का बहुत ही यूज है एग्जाम के अंदर, इसको हर बार बनाना नहीं होता। जैसे एक ट्रिपलेट है जो फिक्स, बहुत उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट 3 4 5, 3 4 5। ये साइड सपोज होने मान लिया 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब ये बनती कैसे है, तो वही सेम प्रोसेस, इसका हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सपोज हम इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसमें रखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, 5 का स्क्वायर और बेस कितना हमारा 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब देखो इधर भी 25 होगा और इधर भी 25, तो इक्वल हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ ये दो साइड दे रखी हैं, ठीक है, और ये तीसरी निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसे हमें हाइपोटेनस निकालनी है, तो क्या होगा, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर, यानी कि बेस कितना 4 स्क्वायर और परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 16 और 9, ये आ गया 25, और जो ये स्क्वायर है इस पर अंडर रूट, यानी कि 5 बन गया। क्लियर। तो हाइपोटेनस निकल गया। अगर आपसे हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर या बेस कोई भी एक साइड निकलवानी हो इससे, या सपोज करो आपको हाइपोटेनस गिवन है और आपसे बोला बेस निकालने के लिए, तो हाइपोटेनस में से जो साइड भी गिवन है उसको माइनस कर देंगे। हाइपोटेनस कितना 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, यह आ गया 16 और अंडर रूट, बेस हमारा आ गया 4, ठीक है। बेस क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो हाइपोटेनस में से बेस माइनस कर देंगे। बहुत ही बेसिक सी बात है ना, बहुत ही बेसिक सी बात है। और पेशेंस रखो थोड़ा सा, अभी आगे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होंगे। और ये जिसको हम हल्के में लेते हैं कि छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिपलेट्स होती हैं। लेकिन हाँ, इतने इजी ट्रिपलेट्स नहीं पूछा जाता कि 3 4 5 है। अब हमें इसको याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम में ऐसे निकालने बैठ जाएंगे, देखो 9वीं 10वीं की बात होती है अलग, 9वीं 10वीं में हर चीज़ को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमें आंसर से मतलब है उसको हमें ये सॉल्व कर करके अगर हम दिखाने लगे तो हमारा पेपर हो गया, ठीक है। वहाँ पे हमें आंसर शीट नहीं चेक करानी जाके कि भाई ये हमने प्रूव करा या नहीं करा। क्लियर। देखो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपने याद करनी है, ये दिख रही है क्लियर। 3 4 5 5 12 13 7 24 25। अब देखो ये अगर आपको याद है, ये अगर आपको याद है तो आप सेकंडों में सवाल को कर लोगे, तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ पे ट्रिपलेट लगा हुआ है किसी भी ट्राइंगल में।
अगर आपको ये याद नहीं है तो आप निकालने बैठ जाओगे, और जब निकालने बैठोगे तो आपका समय जाएगा। आप समझना ध्यान से। आपको ये ट्रिपलेट याद है, सपोज करो ये ट्रिपलेट है ये, ठीक है। आपको कहीं पर दिख गया 7 × 24, 7 × 24, तो आप तुरंत ये जज कर लोगे कि यहाँ पर ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि अगर उस ट्राइंगल की बड़ी साइड, ठीक है, बड़ी साइड 25 है और छोटी इन दोनों में से कोई एक है, तो 100% श्योर है कि ये ट्रिपलेट है। जैसे देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सपोज करो ये साइड हमारी 25 हो गई, ये 24 है, ठीक है। तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, ये 25 है, ये 24 है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा ये 7 होगी। क्लियर। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि ये साइड 25 है, ये 24 है ना, ये 24 है, तो ये कितनी होगी, तो ऐसे। तो ये नहीं करना कि इसको यहाँ पे 7 लगा दिया कि ये साइड 7 हो गई कि 25, 24 और 7 का ट्रिपलेट होता है तो ये ट्रिपलेट बन गया। ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसमें जो भी हमारी ट्रिपलेट्स हैं, जो बड़ी साइड है वो हमेशा लार्ज नंबर होगा 29। जैसे ये 29 है, ठीक है, अगर ये साइड 29 होगी बड़ी वाली, और बाकी में से कोई एक दे रखी है 20, मान लो ये 20 दे रखी है, तो 100% ये 21 होगी। लेकिन अगर बड़ी साइड जो ये दे रखी है 29, यही इन छोटे में से किसी एक में है, तो ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एसएससी में डायरेक्ट इसके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ लेटेस्ट आज के समय में, ये जैसे पहले क्या होता था, पहले 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते थे। लेकिन अब नए नए ट्रिपलेट पर क्वेश्चन क्रिएट किए जाने लगे हैं एसएससी में। क्लियर है भाई। अब इन ट्रिपलेट से एक चीज़ और सीखनी है भाई मैं देखो ध्यान से। जैसे मैंने एक छोटा सा भी ट्रिपलेट बताया था ना, 5, 3 और 4। सपोज करो ये हमारा ट्रिपलेट है 5, 3, 4, ठीक है। अब हमें 3, 4, 5 याद है, 3, 4, 5 याद है। तो अब इसी को एग्जामिनर क्या करेगा, किस तरीके से लिखेगा, इसको कह देगा भाई ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है और ये 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहेगा ये साइड कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी है। या डायरेक्ट तो खैर ऐसे एग्जामिनर में एग्जाम में नहीं पूछते, है ना, छोटी क्लासेस में पूछा जाता है। लेकिन अगर मान लो हमारा कोई क्वेश्चन है उसमें ये 12 है, ये 20 है और आपसे पूछा जा रहा है ये कितनी साइड है, तो आप कैसे बताओगे। तो ऐसा नहीं करना कि 20 का स्क्वायर करेंगे फिर उसमें से 12 का स्क्वायर 144 से माइनस करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है, हमें देखना है ट्रिपलेट बन रहा है। अच्छा, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। तो बड़ी साइड 5 आ रही है, छोटी साइड 3 है, तो ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, 3, 4, 5 का। तो ये वाली साइड कितनी होगी, 4। अब देखो इसको तुमने 4 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये साइड कितनी आएगी, 16 आएगी। ये साइड कितनी आएगी, 16। ये 20, ये 12 और ये 16। तो इस तरीके से इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे आप दूसरे ट्रिपलेट को भी यूज़ करके देख सकते हो। जैसे मान लो ये लिखा हुआ 5, 12, 13, ठीक है, 5, 12, 13, ये हो गया 26, ठीक है, और ये हो गया हमारा 24। तो पूछा गया ये कितना होगा, ये 26 है, ये 24 है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि 26 का स्क्वायर फिर उसमें से -24 का स्क्वायर,
तब जाकर देखो आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। हमें तुरंत यहाँ से क्या कैच करना है कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। 2 से डिवाइड करके देखो ये क्या ट्रिपलेट बन रहा है कि हाँ बन रहा है। किसका बन रहा है? 5 12 13 का। बड़ी साइड कौन सी है? 13। तो ये 100% क्या है? ट्रिपलेट है। ये 13, ये 12, तो ये क्या होना चाहिए? 5। किससे डिवाइड किया था आपने? 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी साइड 10। तो ये बन गया 10 24 और 26। इस ट्राइंगल की साइड हो गई 10 24 26। ठीक है भाई, जितने भी ट्रिपलेट्स हैं ये आपको इसी तरीके से याद करनी है। ठीक है, इसका रट्टा मारना किस तरीके से बनती है वो हमने सीख लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बनती है। इसको रट्टा जरूर मारना है। क्लियर? अब देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो ये वाला ट्रिपलेट है हमारा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 85 रूट 3, 85 रूट 3, और ये लिखा है 13 रूट 3। तो हमने देखना कि ये 85, ये 13, बड़ी साइड 85 है, ये छोटी क्या दिख रही है? 13। तो ट्रिपलेट बनना 85 84 और 13 का, और सबके साथ रूट 3 क्या है? मल्टीप्लाई में। तो हमें डायरेक्ट क्या लिखना है? 84 रूट 3। जो भी इसके मल्टीपल में चल रहा है उसके साथ इसको लिख दिया जाएगा। क्लियर? तो ट्रिपलेट आपको समझ में आ गई सारी। तो इन ट्रिपलेट्स को आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, और इनको लिख लिख के याद करना है। ऐसा नहीं कि हमने पेज पे लिख लिया एक पर उसको याद कर रहे हैं। याद करने के बाद उसको लिख के जरूर देखना है, ठीक है। और जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां पर इसको एक चार्ट पे छोटे से A4 शीट पे लगा के लिख के और वहां पर चिपका लो, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो, ठीक है, तो 5 मिनट 10 मिनट डेली आपकी इन पे नज़र पड़ती रहे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि भाई आज हमने याद करी, 5 दिन बाद 4 दिन बाद आप फिर से कुछ ना कुछ इसमें भूल जाओगे, ठीक है। और एग्जाम में छोटी सी भी गलती आपका दिमाग अपसेट कर देगी। क्लियर? और एक बात भाई, जो एसएससी वाले ये बच्चे 2023 सीजीएल की जो तैयारी करेंगे, ठीक है, उनके लिए एक बात यह है कि वो अपने एग्ज़ाम को पूरी तरीके से सीरियसली लेके अपनी तैयारी करें, ठीक है। किसी भी तरीके का इधर उधर ध्यान ना दें। किसी भी टीचर से पढ़ें, लेकिन एक टीचर से पढ़ें और सही गाइडेंस पर पढ़ें, ठीक है। ऐसे टीचर से भी ना पढ़ें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें चल रही हैं। वहाँ अपने एक टीचर ऐसा चुनो जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई हो, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत बातें चल जाती है, लेकिन ये नहीं कि उसके अंदर ड्रामेबाजी और कॉमेडी और वो मदारी का खेल सा होता है ना, वो चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक कोई भी टीचर सेलेक्ट करो जो आपको अच्छा लगे, जिसका आपका पढ़ाया हुआ समझ में आए, लेकिन मज़े के लिए मत जाओ कि भाई वो टीचर मज़े दिलाता है वहाँ पे हम पढ़ने जाएंगे, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में, कि वो मैडम अच्छा पढ़ाती है, वो हंसी मजाक करती है, चलो वहाँ पढ़ने चलेंगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि एक समय ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है, उसके बाद आपको फील होगा, ये रियलाइज़ होगा कि आपने अपने समय को ख़राब करा, ठीक है। और जब आपकी जेब में कुछ भी नहीं होगा ना पैसे, अभी जब तक तो आपके माँ बाप खर्चा उठा रहे हैं तब तक उठा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक टाइम में वो भी सोचेंगे कि भाई हमें अब ये कुछ ला के देगा। और सीधी सी बात है, कब तक कोई करेगा? तुम्हें 20 21 साल 22 साल का किसी ने खिला पिला के बड़ा कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारे यही हाल रहेंगे, ठीक है। तुम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे। कोई पेपर है, कुछ भी है, मान लो हम डायरेक्ट सिर्फ फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, एटलीस्ट हम मेहनत तो करें कम से कम। चलो हमें सक्सेस नहीं मिल रही वो ठीक है, लेकिन मेहनत तो करें। अब हम मेहनत भी नहीं कर रहे, पैसे अपने पैसे भी खराब करे जा रहे हैं, कभी इस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, कभी उस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। सब टीचर अच्छे हैं, सब अपनी तरीके से बेहतर पढ़ाते हैं, बस कमी किधर रह जाती है? कमी कहीं ना कहीं हमारी तरफ से रह जाती है कि हम उसमें लापरवाही बरतते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक टीचर के ऊपर टिक के पढ़ते नहीं, कि हमने ऑफलाइन भी कोचिंग लगवा लिया, हमने ऑनलाइन कोर्स भी खरीदा हुआ है, हम यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं,
और यूट्यूब पे भी इतनी सारी वीडियोस हैं कि हम एक टीचर से नहीं समझ रहे। अब कोई टीचर कैसे समझाएगा, कोई कैसे समझाएगा, तो ऐसा नहीं करना। अपने स्ट्रगल को जितना कम कर लोगे उतना ज़्यादा बेहतर है ना। किसी भी तरीके से एक किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उनके सलाम आने लगे जिनके जवाब ना आते थे, उनके सलाम आने लगे जिनके जवाब ना आते थे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे, है ना। यानी कि अपने समय को बदलो। जो लोग आज आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग भी आपके पास हाथ मिलाने जरूर आएंगे, ठीक है। और नहीं भी आएंगे तो अपने मन मन में ये तो सोचेंगे ही कि वो कहाँ रह गए और आप कहाँ निकल गए, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करो। 2 से ढाई महीने का प्री का एग्ज़ाम है शायद, और 2 ढाई महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद अपने मेंस को टारगेट करके पूरे मन लगा के तैयारी करते रहो। क्लियर। चलिए देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एक छोटी सी ये चीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये टेबल जो है आपको गूगल पे आप डाउनलोड करो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख के डालो, उस पर आ जाएंगे। ये टेबल भी हमें याद रखनी है, ठीक है। और ये ट्रिक फ्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना कि साइन थीटा कोस थीटा की जो 43 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करो, ये लगाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें डायरेक्ट ये तोते की तरह याद रखना है, ठीक है। कि साइन की वैल्यू क्या है, कोस की, टेन की, कोसेक, सेक, कोट, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसा आपसे तुरंत इस तरीके से याद रखना चाहिए कि टेन 45 मतलब 1 हो गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज साइन थीटा 30, 45, 60, 90, ये आपको बिल्कुल तोते की तरह रटा होना चाहिए। क्लियर। क्योंकि इनके ऊपर तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बनने ही बनने हैं। कहीं भी आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जैसे 30 है, ये 45 है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, साइन 15 की वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन 15 की वैल्यू तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू, ये 15 डिग्री साइन 15 वाली, ये भी मैं आगे सिखाऊंगा कैसे होगा। इसमें कंसेप्ट है, ठीक है, फॉर्मूला लगेगा। उसका कंसेप्ट कुछ नहीं है कि 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करो, कितना आता, 15 डिग्री, ठीक है। तो उसकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड करी जाएगी, इसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। क्लियर। ये हमारा ट्रिपलेट हो गया, टेबल हो गया। तो ट्रिपलेट का यूज सीख गए। अब चलिए अब इसके कंसेप्ट पे चलते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बताई थी। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज करके बाकी की आइडेंटिटी हमने बनानी सीखी थी, है ना। इससे कुछ अलग अलग कंसेप्ट सीखे थे बनाने। तो जिन बच्चों ने ये आइडेंटिटी या कंसेप्ट जो सीखने हैं, वो आप पिछली वाली वीडियो देखना, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं अच्छे डिटेल में, क्या चीज़ कैसे बनी है। और उसको दोबारा से यहाँ पे रिपीट करेंगे तो उससे वीडियो क्या होगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो नए कंसेप्ट जो उस दिन हमने थोड़े स्किप कर दिए थे उसको सीखते हैं। नंबर 1, देखिए साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। नंबर 2, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, 1। नंबर 3, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, 1। ये जिनकी भी मल्टीपल में वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हम इसमें से एक आइडेंटिटी बनाए तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक है। और इसी में दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नंबर 5, सेम यहाँ भी ऐसे होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा।
नंबर 6 सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं, और इन्हीं की मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियोज, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच। नंबर 2 कॉस थीटा कितना हो गया, बी अपॉन एच। नंबर 3 टेन थीटा हो गया हमारा पी अपॉन में बी। नंबर 4 कॉट थीटा हो गया हमारा बी अपॉन में पी। नंबर 5 कोसेक थीटा हो गया हमारा एच अपॉन पी। नंबर 6 फिर सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी। पी मतलब क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है। और बी से मतलब क्या है, बेस। तो ये क्या है, ये वही राइट एंगल ट्राइंगल में इसका यूज होता है। और बेस परपेंडिकुलर जो था वो मैंने आपको अभी बताया था, थीटा हो गया ये 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। फिर साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन थीटा हुआ पी अपॉन एच। मान लो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कोई 5, और ये वैल्यू दे रखी है हमारे यहाँ पर, ऐसी वैल्यू रेंडमली वैल्यू लिए 5 है, ये 10 है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 बटे में 10। कॉस थीटा दे रखा बी अपॉन एच, मान लो ये वैल्यू यहाँ पे 6 है, बी अपॉन में एच, तो लिखेंगे 6 बटे में 10। टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी, ये पी है ये बी है, तो 5 बटे में 6। क्लियर। इस तरीके से जो भी वैल्यूज दे रखे हैं उसको हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है भाई। तो ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हो गए। आप सुनो ध्यान से, अब जो ये फर्जी ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हो है ना, फर्जी ट्रिक कैसे, जो ये इस तरीके से याद रखते हो कि ये पी बी पी, ऐसे ये पंडित बद्री प्रसाद और ये प्रसाद और वो प्रसाद, ये इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना कि हमें अभी पंडित बद्री प्रसाद याद करने से काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर के जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये भी तो याद करने पड़ेंगे कि ये किसकी वैल्यू है किसकी नहीं है ना। उससे अच्छा तुम इसको ऐसे नहीं याद कर सकते। और ज़्यादा ही अगर जोर पड़ता है कि भाई हमें याद नहीं रहता, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अभी अभी मैंने पीछे क्या बताया था कि ये साइन कोसेक, टेन कोट, सेक कोस, ये सब क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन कोसेक, जो साइन है ठीक है उसका उल्टा ये कोसेक हो जाएगा। टेन 1 अपॉन कोट, तो कोट क्या हो गया 1 अपॉन टेन, सेक क्या हो गया 1 अपॉन कोस, कोस हो गया 1 अपॉन सेक। अब देख लो यहाँ भी ऐसी, साइन किसका रेसिप्रोकल था, ये कोसेक का, ये पी अपॉन एच क्या बन गया एच अपॉन पी। कोस किसका था भाई, सेक का। देख लो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है नहीं, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी। टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, पी अपॉन बी अपॉन पी। तो अगर तुम्हें याद करने हैं तो हम इतने शुरू के ही याद रख सकते हैं कि भाई साइन याद कर लिया, कोस याद कर लिया, टेन याद कर लिया। ठीक है, साइन कोस ये दिख रहे हैं कितने 6, आप सिर्फ 3 याद कर लो, शुरू के 3, कोई से भी 3 याद कर लो इसमें से, कोट कोसेक सेक या साइन कोस टेन। आपको ये 3 याद हो गए। साइन पता है तो कोसेक हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। आपको कोस पता है बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, सेक। आपको टेन पता है तो इसका उल्टा कोट हो जाएगा। क्लियर भाई, याद रहेगी बात। चलिए
नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। नंबर 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। नंबर 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ये 3 कंसेप्ट है। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस टाइप की जब भी कंडीशन दिखाई देंगी तो ये जो प्लस और माइनस के साइन है ना, बस ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे बस, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो अब तुम्हें इसको ऐसे कैसे याद रख लेना, ठीक है, इसको ऐसे ही बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। अब सुनो, जैसे ये चीज़ें हमें याद करनी है तरीके से, लेकिन अब इसको ये समझना है कि ये बनता कैसे है ना। जैसे कि हमने हर फॉर्मूले को ये बताया था कि हर फॉर्मूले के पीछे क्या एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझाना जरूरी है, जब भी आपको फॉर्मूले को याद करने में आसानी होगी। केवल हमें इसका रट्टा नहीं मारना है ना। चलो इसको सीखते हैं कैसे बनता। इस पहली वाली आइडेंटिटी को देखते हैं कैसे बनेगा। 10वीं क्लास में करते थे ना प्रूव दैट, तो देखो कैसे बनेगा। ये लिखा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर साइन स्क्वायर थीटा इधर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई में आ गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है इसकी 1, और अपॉन में क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या पढ़ा था 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो प्लस का साइन हटके क्या बन गया मल्टीप्लाई का साइन बन गया। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई सेक स्क्वायर थीटा इन मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ आ गया भाई, क्लियर। अब दूसरी आइडेंटिटी, दूसरा क्या है ये कंसेप्ट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो कैसे बदला जाएगा भाई। तो इस आइडेंटिटी के बेस पर जैसे हमने इसको प्रूव करा, ऐसे आप ये सेकंड और थर्ड देख के चलना। और अब मैं इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। ये क्लास डेली चलेगी, 3 बजे चलेगी। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसके आगे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। और ये क्लास कल से लंबी लगभग 1 आवर की क्लास होगी। क्लियर। तो जो बच्चे भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और ठीक 3 से 4 के बीच में डेली आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आज समझाए हैं इसको समझना। इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट थे, ठीक है, जो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने आज ये पहली वीडियो देखी तो पिछली वाली वीडियो देखना, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटी और उन आइडेंटिटी को कैसे हम बनाते हैं और उनके बेस पर हम किस तरीके से अदर आइडेंटिटीज को क्रिएट करते हैं, वो सब उसके अंदर मैंने सिखाया था। क्लियर। अगर मैं वो सारी चीज़ें वापस से इसमें रिपीट करता तो यही कंसेप्ट की जो वीडियो है ये 1 घंटे के ऊपर चली जाती। क्लियर।
चलिए, तो अपनी मेहनत से अपनी तैयारी को करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।